नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की आज पूजा होती है। देखिए, मां दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्रि का पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिन लोग उपवास करके मां दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में मां दुर्गा को अलग अलग चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिन मां दुर्गा को किन किन चीज़ों का भोग लगाना लाभकारी साबित होगा। देखिए, नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। मां शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की बात करें तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग लगाया जाता है और इसके अलावा शक्कर का भी भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनचाहा वरदान मिलता है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा को मालपुआ बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए उन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता को केला और केले की बर्फी, इसके साथ ही केले से बने और भी चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए उस दिन केले से बनी चीज़ें उन्हें भोग लगाई जाती हैं। नवरात्र के छठे दिन की बात करें तो मां कात्यायनी की पूजा होती है और छठे दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो शहद से बनी खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से मां कालरात्रि प्रसन्न होती है। नवरात्र के 8वें दिन की बात कर लें तो 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी को नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप मां को नारियल की बर्फी और लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन मां को हलवा, चना, पूरी का भोग लगाया जाता है। तो 9 दिन मां को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं ताकि मां को प्रसन्न किया जा सके। नवरात्र का 9 दिन बेहद ही खास होता है और उन भक्तों के लिए ज़्यादा खास होता है जो कि उपवास रखते हैं इस दौरान, और इसीलिए इस दौरान मां को प्रसन्न करने के लिए जितनी कामनाएं आप करते हैं, जितनी कोशिशें करते हैं, इसमें भोग का भी एक अलग महत्व है, प्रसाद का भी अलग महत्व है। इसलिए हमने आपको बताया कि 9 दिन आपको माता रानी को कौन कौन से प्रसाद के तौर पर आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।